आई एम विजिबल। हेलो मेरी यार, मैं उम्मीद करते सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में चार चार लगा रहे हैं। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे हैं सारे लोग, कैसे हैं भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्या आप लोग मस्त हैं, अपने घर पर हैं और अपने सुरक्षित है कि नहीं? क्या कोई भी ऐसा बच्चा है कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो? दैन कनेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर खुशी है कि आप हमारे छोटे भाई बहन हैं। और लव यू टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। जल्दी से आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा एक सेकेंड रुकना यार, है ना? मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं क्योंकि बैटरी ऑलरेडी डेड है। बैटरी ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो जस्ट होल्ड ऑन। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ये वो वाले सेल होते हैं दैट इज द चार्जेबल, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। इनको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। एक सेकंड रुकना। होपफुली आप अब हमें सुन पा रहे होंगे। अब ये हमारे पास देखो बैटरी होती है, इसको हम चार्ज करते हैं। मतलब ये एक तरीके का चार्जर है जिसको चार्ज करने का काम करता है स्पेशली। तो पहले ये बताओ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पहले बता देना एक बार, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बता दो, अभी मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। नमस्ते 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 नमस्ते। जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं? सबसे पहले मैं आप लोगों को वाष्प दाब पढ़ाऊंगा। आज क्या पढ़ाऊंगा बेटा? वाष्प दाब पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कल वाली सभी लोगों ने क्लास देखी कि नहीं, ये बताओ। आज मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा वाष्प दाब। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वाष्प दाब पढ़ने से पहले अगर आपको वाष्पन नहीं आया तो बेकार है फिर। यदि आपको वाष्पन नहीं आया तो बेकार है फिर, है ना? तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वाष्पन क्या होता है। जल्दी से, क्लियर है ना भाई? लव यू लव यू लव यू मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनों, सभी को मेरा ढेर सारा प्रणाम प्यार। तो अब एक काम करो, बस करो, चैट बंद कर दो, नहीं तो भैया मुक्का चल जाएगा। अब मुक्का चल जाएगा ना? ठीक है ना? अब क्या चल जाएगा? अब मुक्का चल सकता है। चले भाई, पढ़ाना शुरू करें कि बतियाते रहोगे, गुड इवनिंग ही करते रहोगे? दूर तो। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सर वाष्पन क्या होता है। सर वाष्पन क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं। दैट इज द वेपर्स। हम वेपर को बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। वेपर होता क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये बाउल होता। ठीक है भैया, आपके घर पे ये बाउल होता। इस बाउल को हमने रख दिया। क्या कर दिया? इस बाउल को ये रखा हुआ है और नीचे से मैंने क्या कर दिया, इसमें भर रखा है पानी। इसमें जो ये भर रखा है, ये भर रखा है पानी। क्या रखा है ये बेटा? ये पानी भर रखा। ये मैंने क्या रख दिया? ये पानी रख दिया। ये पानी को रख दिया। अब ये पानी, और नीचे से मान लो अगर हीट मिल जाती, मतलब अगर ऊष्मा हम देते और इसको जला देते, तो ये बहुत जल्दी से क्या होता, गर्म हो जाता और इनकी ये पूरी तरीके से पानी ऊपर की तरफ वेपर के फॉर्मेट में उड़ता हुआ नजर आता। यही तो है ना? बचपन में हमको एक डेफिनेशन पढ़ाई गई थी कि द्रव का वाष्प, है ना बेटा, वह निश्चित ताप होता है जिस पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है ना, या उड़कर निकल जाता, बह जाता। तो ऐसे ही आपने सुना था, किसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना बेटा? क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं वाष्प को बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर हम बात करें तो वाष्प का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पानी के कण, जब ये पानी के कण ऊपर हमारे वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाएं, टाटा बाबाय हो जाए, पूरी तरीके से उड़ जाएं, ठीक है, तो वो वाष्पन है। मान लेते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी को ओपन करके रख दे, ध्यान से सुनना, मैं अगर एक गिलास पानी को ऐसे खुला छोड़ दूं और रख दूं, तो आप लोग हमको ये बताओ, क्या वो पानी के कण जितने भी हमने पानी मान लेते एक गिलास भरा रखा था, तो क्या 10 दिन बाद वो एक गिलास ही नजर आएगा? हमारा आंसर होगा नहीं, एक गिलास नहीं आएगा। वहां पर पानी का जो क्वांटिटी है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो पानी होता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाता है? वेपर में, वो वाष्प में बदलता हुआ नजर आता है। यही ना, समझ रहे हो ना बात को? हाँ या ना? बात को समझते रहना और ध्यान से सुनते रहना। सारे बच्चे देखो नो बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारी जवाब को अच्छे तरीके से दे पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यही है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर ये वाष्प को आप लोग समझ गए तो मैं पहले आपको वाष्प को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये हमारे पास पानी है, ये हमारे पास क्या है? पानी है। पानी क्या करता है? पानी ये सूर्य की रोशनी में क्या करता है भैया? ये पानी वाष्प बन जाता है, क्योंकि जब पानी हीट होगा तो पानी ऊपर उड़ेगा, पानी हीट होने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर बन जाएगा तो ये बादल बन जाएंगे, बादल फिर से क्या कर देते बेटा? देखो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वाष्पन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन। और ये वाष्पन का मतलब ये पानी जो है वो गैस बन गया। अब ये जो आपको बूंदों के फॉर्मेट में बादलों से मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो ये हमारा संघनन है। तो एक ये साइकिल है। क्या है? ये साइकिल है कि ये पानी पहले क्या करता है, जैसे ही उस पर हीट पड़ती है तो पानी धीरे 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 वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता हुआ उड़ जाता है और वो बादल बना लेता है। वही बादल जब भयंकर तरीके से बादल भर जाता है तो वो पानी के रूप में नीचे आ जाता है, इसका मतलब कंडेंसेशन हो जाता है। यही मैंने आपको बताया कि अगर ये पानी के ऊपर, ध्यान से सुनना, यही पानी के ऊपर में ये क्लोज बर्तन कर देता और यहां पर भरा होता क्या बेटा? पानी भरा होता। तो अगर ये पानी को पहले हम गर्म कराते तो पहले क्या होता? पहले वाष्पन होता, और वाष्पन होने के बाद इनकी दीवारों पर ये कण नजर आते, मतलब कण बहुत अच्छी तरीके से इनके ऊपर जमा हो जाते। आपने देखा होगा मम्मी ने कुछ कहा हो, जाओ सब्जी गैस पर चढ़ी हुई है, जाओ उस पे जो क्या होता है वो चमचा, जाओ जल्दी से उस पे जल्दी से इधर उधर करके आओ, नहीं तो सब्जी उसके तली पर लग जाएगी। तो आप जाते होंगे, आपने जैसी प्लेट खोली होगी तो पानी के कण टप 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 नीचे गिरते हैं, तो उसके चारों तरफ उसकी सतह पर पानी का रुकाव या ठहराव हो जाता है, वो पानी गैस में बदल चुका था। जैसे ही आपने प्लेट को निकाला वो पानी दोबारा से संघनन होकर द्रव अवस्था में दोबारा से बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है, पहले वाष्पन होता है, जब इसकी दीवार पर बहुत ज्यादा पानी अगर रुक जाएगा तो यही पानी अब धीरे से संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, और दोबारा से ये पानी नीचे इसी फेस में दोबारा से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वही यहां पर भी समझाया गया था। क्या समझाया गया? ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक एक बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आज रिटन फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्या बेटा? किसी द्रव का वाष्प में बदलना है ना तब दिखाई देता है जब द्रव उबलता है। तो जब द्रव उबलता है तो यहां पर एक बात तो समझ में आती है कि तब वो उबलने की कोशिश करेगा तो ये हमारा द्रव जो है वाष्प में बदलता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं नीचे से गर्म कर दूं तो पानी ऊपर उबलने लग जाता है, इसका मतलब वाष्प के रूप में वो पानी नजर आता है। अगर पानी ऐसा ही रखा गया है तो वो द्रव अवस्था में है, लेकिन हमने नीचे से हीट दे दी, अब वही पानी आपका किस अवस्था में बदल गया? तो आपका आंसर होता है सर अब वो गैस अवस्था में हो गया। इसका एक और सीधा साधा एग्जांपल हो गया, यह अन्य परिस्थितियों में भिन्न होता है क्योंकि इनको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण कहते हैं। तो मतलब ये अलग अलग तरीके से नजर आते हैं, इसलिए आपको इनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाष्पीकरण भी है। बात सुने कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पहले मैं मोटी भाषा में वाष्पन बताता हूं कि सर वाष्पन क्या है। द्रव का गैस में परिवर्तन हो जाना वाष्पन है। वाष्पन से दोबारा से अगर पानी मिल जा रहा है तो वो संघनन होता है।
क्या होता है? संघनन। ये सभी को पता है, आपको पता चला था। अगर आप डायरेक्टली उस पानी को क्या करते हैं, उबालने की कोशिश कर रहे हैं, गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको उबाल दो। क्या कर दो? उबाल दो। जैसे ही आप उसको नीचे से हीट दे दोगे तो वो पानी क्या बन जाता है? वो पानी क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, और यानी कि उड़ने की कोशिश करता है। और जब वो उड़ने की कोशिश करने लग जाएगा तो समझ लेना वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। तो पहले मेरा मतलब था कि पहले आपको मैं वाष्प समझाऊं, तब मैं वाष्प दाब पढ़ाऊं। तो वाष्प समझ में आया? वाष्प क्या होता है? वाष्पन क्या है? जल्दी से बोलो। कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से भर जाना चाहिए बेटा, फायर इमोजी के साथ, दिल के साथ, कि सर हाँ समझ में आ चुका है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वाष्प दाब। जल्दी से बताओ। वाष्प सभी को ऑलरेडी पता होगा, 9th में पढ़ाया गया था, 10th में पढ़ाया गया था ना। अब तो आप बड़ी क्लासेस में आ गए, अब तो बड़े हो गए हो, फिर भी आप कह रहे हो समझ में नहीं है। कैसी छोटी छोटी परिस्थितियों में, बातों में आप उलझे पड़े हो? जल्दी से बताओ। हाँ या ना बोलो। क्लियर है? हर एक बच्चे को आ गया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वाष्प दाब। क्या पढ़ाने वाला हूं? वाष्प दाब। अब देखो वाष्प दाब क्या होता है, पहले आप ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छा लग रहा है जानकर कि सभी को पता है कि वाष्प क्या होता है। पानी का उबल जाना, पानी का गैस में परिवर्तन हो जाना, वाष्पन ही तो है सर। वाष्पन ही तो है सर। वाष्पन को लिक्विड से हमें गैस में परिवर्तित करना है। लेकिन वाष्प दाब क्या होता है? अब वाष्प दाब को मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं, पहले अपनी भाषा में समझाते हैं कि कंटेनर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? कंटेनर बना हुआ है। हाँ या ना? ये क्या बना हुआ है? कंटेनर बना हुआ है। इस कंटेनर पे मैं अगर बात करूं, ध्यान से सुनना, यहां पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यहां पर पानी भरा हुआ है। इस पानी में मैं क्या करवा रहा हूं? इसमें कुछ ऊष्मा दूंगा। ध्यान से सुनना, इसमें क्या दूंगा? ऊष्मा दूंगा। फिर से मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। इसमें ऊष्मा दूंगा। अगर मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूं तो ये पानी के कण बहुत ज्यादा तेज तेज से फुदकना शुरू करेंगे। इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। पानी यानी कि द्रव की, है ना बेटा? नोट्स कैसे बनाए? एक बच्चा हमारा कह रहा था अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो सिलेबस कैसे कवर होगा? बेटा हाथों से। आपके पास जो चार्ट दिया गया उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, आपका टाइमली सिलेबस खत्म होगा। डोंट वरी। यहां पर जरा ध्यान से सुनना। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैं पानी में ऊष्मा को बढ़ाता हूं, मतलब हीट को बढ़ाता हूं, तो याद रखना जो हमारे पास अणु होते हैं, क्या होते हैं? अणु। अणु की गतिज ऊर्जा, क्या बेटा? अणु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होता है बेटा? प्रभाव आता है। गतिज ऊर्जा में बोलूं तो बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आपस में टकराव बढ़ जाएगा। यदि आपस में टकराव बढ़ जाएगा तो ये इसकी सरफेस, मान लेते हैं ये इसकी सरफेस है। क्या बेटा? ये सरफेस है। इस सरफेस पर ये जाकर जोर जोर से टक्कर मारेंगे। क्या मारेंगे? ये जोर जोर से क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आपको ये टक्कर मारेंगे? बोलो यस और नो। क्या मारेंगे बच्चे? ये टक्कर मारने की कोशिश करेंगे। अब बात जरा ध्यान से सुनना, ये वाली बात समझे? अब दोबारा से सुनना एक और बात, कि अगर मैं एक बंद बर्तन लेता, दैट इज द आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, क्या बेटा? मैं एक तरीके से बंद बर्तन ले, क्लोज, क्लोज वेसल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं कह देता हूं कि यहां पर अभी पानी भरे हुए हैं। क्या भरा हुआ है सर? इसमें भरा हुआ पानी, पानी भरा हुआ है। मैंने नीचे से क्या दे दी सर? नीचे से मान लेता हूं मैंने, भैया जी, नीचे से क्या दे दी सर? नीचे से हीट दे दी। क्या दे दी बाबू? नीचे से हीट दे दी। नीचे से क्या दे दी? नीचे से हीट दे दी। अगर मैं यहां नीचे से हीट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां नीचे से हीट दे दी तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही होगी। यस। तो यानी कि मैं अगर बात करूं कि पहले क्या होगा सर? पानी पहले वाष्प बनेगा। यस सर, पहले वाष्प बनेगा। यही पानी जब इसकी सतह पर पूरी तरीके से भर जाएगा, ये पानी के कण जो गैस बनने की कोशिश कर रहे थे यहां रुक गए, ये दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से क्या करेंगे सर? दोबारा से ये किस में बदल जाएंगे? संघनन होके दोबारा से द्रवावस्था में आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर, आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको V1 मानता और ये हमारे पास V2 है, आपसे क्वेश्चन है,
पहले क्या ज्यादा होगा, V1 या V2? तो आप कहोगे सर अगर मैं पहले देखता, अगर ऊष्मा को देता तो पहले V1 ज्यादा होता और V2 कम होता। बिल्कुल सही। एक स्टेट ऐसी आती, एक स्टेट ऐसी आती कि वाष्प जल्दी जल्दी होता लेकिन यहां जल्दी जल्दी द्रव गिर रहा होता फटाफट फटाफट फटाफट। एक स्टेट ऐसी आती V2, V2 जो है, V2 जो है, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास V2 है वो ज्यादा हो जाता V1 से। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती जब बराबर हीट चलती रहती आपस में, बराबर है ना बेटा, बराबर चलता रहता तो इनके बीच में एक साम्य स्थापित हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती। मतलब मैं अगर बोलूं तो V1 और V2 आपस में क्या हो जाता है, बराबर। एक स्टेट आपको ये वाली भी देखने को मिलती, अगर आप उसको देखने की कोशिश करते तो ये एक स्टेट और देखने को मिलती। पहले मैं कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, आप उनको समझो। रही बात डेफिनेशन की, वो तो बात की बात है, लिखना क्या वो बात की बात है। इतनी बात समझे? तो पहले एक लैंग्वेज पर्पज में आप जरा ध्यान से सुनो कैसे लिखना है। ऐसे लिख कर आओगे। कैसे लिख कर आओगे? सर्वप्रथम बंद बर्तन में कुछ द्रव को गर्म करने पर ताप स्थिर रखना है। ताप को क्या करते हैं, पहले एक बंद बर्तन लेते हैं और ताप को हम स्थिर अवस्था में लेते हैं। तो होता क्या है, जिसके कारण प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है और संघनन का वेग कम होता है। मैंने ये बताया। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, वह एक बंद बर्तन लेते हैं, उसमें हम ताप को बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हमारा वाष्पन का वेग ज्यादा होता है और हमारे पास संघनन का वेग कम होता है। ठीक है ना? बोलो सही बताया, यही बताया कि नहीं बताया? अब जरा दूसरा पॉइंट सुनना। दूसरा पॉइंट सुनना, वाष्पन का वेग घटने के कारण संघनन का वेग बढ़ता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कुछ समय बाद हमारे पास क्या था कि संघनन का वेग बढ़ रहा था, वाष्पन का वेग कम हो रहा था, राइट। लेकिन और एक पॉइंट में मैंने क्या समझा है, कुछ समय तत्पश्चात वाष्पन और संघनन के वेग आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को द्रव वाष्प साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव वाष्प साम्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये द्रव यानी कि पानी और वाष्प आपस में, हम इनको साम्य कह रहे हैं क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। पॉइंट समझे कि नहीं? पॉइंट समझे कि नहीं? हाँ या ना? पॉइंट समझे कि नहीं? समझे? अब जरा डेफिनेशन को सुनना। जब ये आपस में बराबर हुए थे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? साम्य। इसका मतलब एक मोटी सी डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं? हम मोटी सी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा वाष्प की मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये द्रव है और, ध्यान से सुनना, ये द्रव है, जब ऊपर आपको उबल रहा था, है ना बेटा, क्या था? द्रव था। और आपस में उसका क्या था? दूसरा क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या, बोलना बोलना बोलना। तो अगर दूसरा देखोगे तो हमारे पास क्या है? ये वाष्प है। क्या है बाबू? ये वाष्प। तो द्रव और वाष्प के बीच में आप लोगों को क्या स्थापित होगी? साम्य स्थापित होगी। क्या होगी बेटा? साम्य स्थापित होगी। तो आप लोग क्या बोलोगे? इसको वाष्प दाब बोलो। क्या बोलोगे? वाष्प दाब बोलोगे। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी ताप पर, मतलब हमने किसी ताप पर इनको क्या किया था? द्रव को उबाला था। अभी वही समझाया ना? तो क्या हुआ? द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य क्या स्थापित हो जाती है? साम्य अवस्था स्थापित हो। देखो साम्य हो रही है, आपस में दोनों क्या हो जा रहे? देखोगे तो रिवर्सिबल साइन बना रहे अवस्था में। वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, जल्दी से बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोबारा से रिपीटेड कर रहा हूं सारी बात। मैंने क्या कहा? इधर से देखो, इधर से मैंने क्या कहा, अगर मैं बंद बर्तन को क्या करता हूं, अगर मैं बंद बर्तन को क्या करता हूं, गर्म करता हूं पानी को, तो पानी सबसे पहले वाष्प बनाएगा। वाष्प बनाने के बाद जब उसकी सतह पर बहुत ज्यादा द्रव देखने को मिलेगा तो दोबारा से वो संघनन होकर दोबारा से पानी में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। चलो ये भी पॉइंट समझ में आ गया। तो यानी कि ये फेज आपको मिले, पहले आपका क्या ज्यादा होता है? वाष्पन संघनन, है ना? वाष्पन ज्यादा संघनन कम। फिर एक स्टेज आती है वाष्पन कम होता है, संघनन ज्यादा होता है। फिर एक स्टेज आती है वाष्पन और संघनन दोनों आपस में बराबर होते हैं, साम हो जाते हैं। ये सारी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को लिखवाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता? डेफिनेशन में बोलेंगे तो स्थिर ताप पर हम लोग क्या कहते हैं? द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम के बीच में मध्य क्या हो जाती है? साम स्थापित हो जाती है। ऐसी अवस्था को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। आप सिंपल भाषा में इतनी बात लिखकर आ सकते हो। ऐसे और भी डेफिनेशन से जो आपको दिखाई जा सकती है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं। अभी बताओ क्लियर है? जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी से।
डाउट देख ले रहा। चलो डाउट देख लेते, बहुत सारे बच्चे, आइए डाउट देखते हैं। सर रिपीट कर दीजिए भैया। सर शाम में क्या होता है? शाम का मतलब अंबुज ये होता है, मान लेते हैं यहां पर आप है अंबुज, और यहां पर मान लेते हैं आर्यन तिवारी है ना बेटा, या समर्थ मिश्रा है। चलो, अंबुज यादव और समर्थ मिश्रा के बीच में आपस में लड़ाई हो रही। अंबुज ने एक रैपटा मारा समर्थ को, समर्थ बोले हा मेरे को मारेगा, तुरंत समर्थ ने रिवर्स किया। तो जब आपस में तमाचे बराबर हो गए वो शाम में। नहीं समझे? कहने का मतलब यह है कि अगर आपस में दोनों चीज बराबर हो जाए तो वो शाम में, ठीक है। एक बार और, शाम में क्या होता है समझा दिया। एक बार और, सर अगर हम बंद बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो क्या बर्तन फट नहीं जाएगा? नहीं बेटा, नहीं फट जाएगा। बिल्कुल एकदम क्लोज्ड कैसे लोगे आप, है ना, थोड़ा बहुत उसमें रहता ही है गैस। अगर बहुत ज्यादा गैस लीक ही नहीं हो रही है, पास ही नहीं हो रही, तो चांसेस बढ़ जाएंगे फटने के, ठीक है ना। चलो सर साम अवस्था क्या होता है, अभी समझ में आ गया। साम का मतलब क्या होता है समझा दिया। सिंपल टेम्परेचर, क्या बेटा? सिंपल टेम्परेचर में हम द्रव को हीट नहीं देते हैं, फिर उसका वाष्पन क्यों होता है? मेरे बच्चे कौन कह रहा नहीं होता है? हमेशा द्रव का जो हम अगर हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तब भी तो हमारे पास टेम्परेचर है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी तो टेम्परेचर है ना। क्या बात करते हो, कैसे नहीं है भैया? टेम्परेचर कांस्टेंट को, कांस्टेंट इसलिए जैसिका पांडे कि टेम्परेचर को हम कितना ले लेंगे, 45 डिग्री 50 डिग्री, एक फिक्स ही लेके तो चलोगे। ऐसा थोड़ी करोगे कि गैस में आपने पानी को रखा, एक बार बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया, ऐसे तो नहीं करोगे। एक कांस्टेंट, जैसे मम्मी आपकी सब्जी बना रही होती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर ही रखती है ना, या तो जितने पे चल रहा है ना उतने में चल रहा है, वो अलग की बात है। पता चला सब्जी लगभग पक गई है तो उन्होंने गैस को स्लो कर दिया, लेकिन जब तक पक रही तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही पकती, राइट। वाष्प दाब क्या होता, अभी क्या समझाया नम्रता? ठीक है बेटा, तो लगभग लगभग मेरी बातें आप लोगों से हो गई। चलिए अभी बताओ, डन है? निकिता का डाउट नहीं आया, हो सकता है डाउट आपका इरिलेवेंट हो, इस वजह से ना आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। राजीव कह रहा है हमारे स्कूल में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री को कोई टीचर नहीं है। अच्छा अभी बताओ, अभी डन है ना? अगर डन है तो एक लाल वाला, लाल वाला दिल जल्दी से। चलिए अब यहां तक की बातें मैं आप लोगों को फिर पूरी तरीके से क्या करता हूं बंद। अब कुछ मैं नोट पॉइंट लिखा रहा हूं, वो जरा ध्यान से सुनना। नोट पॉइंट पहला क्या कहता है? पहला नोट पॉइंट क्या कहता है जरा नोटिस करिएगा, जल्दी से पढ़ो, एक सेकंड लो, एक सेकंड लो और पढ़ने की कोशिश करो। जल्दी से एक सेकंड लो, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करो, क्या कह रहा है? पढ़ लिया? पढ़ा? ये भैया लाइट वागो क्या हो जाती है? ठीक, जल गई जल गई। हाँ पढ़ा, सॉरी, चैट लॉक थे। देखो क्या होता है कि अगर हम जब देखते होंगे किसी द्रव के अणु जो होते हैं ब्राउनी गति करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ब्राउनी गति नहीं पता होगा, तो ब्राउनी गति को हम लोग कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति। क्या कहते हैं सर? टेढ़ी मेढ़ी गति। आपने देखा होगा एक ब्रश आता है, ब्रश दांत में रगड़ने वाला, उसमें लिखा होता है जिग जैग। क्या लिखा होता है सर? जिग जैग। अब ब्रश में जिग जैग क्यों लिखा होता है? कि आप यही करने के लिए इधर 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 ऐसे कहीं से भी उस ब्रश को अपने दांतों को रगड़ सकते हो, राइट। तो इसको कहते हैं जिग जैग। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, दैट इज द सेम एज वेल एज ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब होता है जब मान लेते हैं कोई द्रव है, ये द्रव है, और द्रव को हमने नीचे ताप को बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? ब्राउनी गति करना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मान लेते इधर गया, ठीक है ना, फिर इधर से इधर गया, राइट, ध्यान से सुनना, फिर ये इधर आया, ध्यान से सुनना, समझ रहे हो ना, फिर ये इधर आया, और अगर मैं और देखूं तो फिर से इधर गया,
फिर ये और इधर आया, ऐसे करके चलता है, मतलब टीडी मीडी उल्टा सीधा भाग रहे हैं उनके कण। तो क्या होता है, किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब ये इतना ज्यादा टक्कर मारते हैं किसमें बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, ये टेढ़ी मेढ़ी गति जोर जोर से ऊपर टक्कर मारते हैं, किसमें बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो आप ये भी एक डेफिनेशन समझा सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपका घर का दरवाजा मेन है कि आप अगर वहां से निकल गए तो आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके पापा ने एक रपटा मार दिया तो आप सट्ट से अंदर आ जाओगे, राइट, है ना। घर में अगर कोई नहीं है तो आप दरवाजा खोल के बाहर चले जाओगे, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं किसी भी द्रव को क्या करता हूं, अगर मैं द्रव को क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कर दूं द्रव में ताप को बढ़ा दूंगा तो टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगी, बोलो हाँ या ना, करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना, टेढ़ी मेढ़ी गति करेगी कि नहीं करेगी, भाई बोलो, कर रहा ना भैया, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा भाई, राइट। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है तो ये क्या करता है, उस द्रव का जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है पूरा एरिया, इसके स्वतंत्र तल मतलब ऊपर वाले हिस्से में क्या करता है, जोर जोर से टक्कर मारने की कोशिश करता है। वो द्रव किस में बदलने की कोशिश कर रहा है, वाष्प में। अगर वो वाष्प में बदल गया, अगर वो वाष्प में बदल जाता है तो वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो आप ये भी एक डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हो। एक और नोट पॉइंट बहुत अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं क्या सारा द्रव पानी में बदल सकता है, नहीं सर, कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक बड़ा बीकर लेते हैं, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छा बीकर लेते हैं और यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे सर, कैसे सर, कैसे, मान लेते हैं यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा हुआ है, जल्दी देखो, यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा हुआ है, जल्दी बताओ, यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है सर, यहां पर पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी भरा हुआ है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पानी को देखूं और नीचे से क्या कर दूं सर, मान लेते हैं हीट दी गई होगी, तो क्या करता है पानी यहां पर स्वतंत्र तल पर जोर से टक्कर मारता है, क्या करता है सर, जोर से टक्कर मारेगा क्योंकि इसको भी किस में बदलना है सर, वाष्प पे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि ऊपर हमारा होता है वायुमंडलीय दाब, क्या होता है सर, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग एटीएम कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या होता है सर, वायुमंडलीय दाब, ये होता है वायुमंडलीय दाब होता है। सर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है जब हमारे द्रव स्वतंत्र तल पर टक्कर मारते हैं, कहां, वाष्प में बदलने के लिए, तो क्या करता है वायुमंडलीय दाब उसका अपोज करता है, मतलब उसको दोबारा से कहता ना पुत्र ना तो मैं नहीं भागने देंगे। नहीं तो आप खुद से सोचो, क्या जब पानी में वाष्प में बदलने की कोशिश करता है तो सारा पानी एक बार क्यों नहीं उड़ जाता, भाई धीरे धीरे उड़ रहा है, कुछ अणु उड़ रहे हैं, क्यों पूरा क्यों नहीं उड़ पा रहा है, रीजन वही है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, जैसे ये उड़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगेगा, वो दोबारा से कण अपने द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनना, वाष्प दाब के होने पर भी द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं क्योंकि बाहर लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है सर जी, विरोध करता है। तो जैसे ही वो द्रव उड़ने की कोशिश करेगा वायुमंडलीय दाब तुरंत क्या कर देगा, दोबारा से दबा देगा। मान लेते हैं आपने गेट खोला, निकलने की बाहर कोशिश करी, आप थे द्रव, लेकिन तुम्हारे पापा थे बाहर ही खड़े थे, दे कंटाप पे सट से आप अंदर, तो पापा तुम्हारे उस जगह पर क्या बने, वायुमंडलीय दाब, आप क्या बन रहे थे, द्रव, समझे कि नहीं समझे। यहां पर आप क्या थे, आप थे पानी, है ना, द्रव, किस में बदलने की कोशिश करे, वाष्प, वाष्प में बदलने का मतलब आप बढ़िया तैयार वैयार होके निकल रहे थे बाहर, लेकिन वायुमंडलीय दाब बैठे थे, मतलब तुम्हारे पापा है ना बिड़का डंडा लेके बैठे थे कहां पर, बाहर गेट के, जैसे ही आप बाहर निकले तुरंत रैपटा मारा सट्टे से अंदर, समझे कि नहीं समझे। अब बताओ ये बात समझ में आए, सारे नोट पॉइंट आपको समझ में आ गए, यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। देखो जहां जरूरत पड़ेगी बाबू वहां लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखने से टाइम वेस्टिंग, मतलब मैं बोलूं तो कम टाइम में सिलेबस को रन हो पाएगा, टाइम टेकन प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, समझे। क्लियर है ना भाई, समझाने की जिम्मेदारी पूर्णता हमारी रहेगी, जल्दी से बोलो।
जल्दी से बोलो, जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्लियर है ना? क्वेश्चन भी कराएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन वही कर पाएगा जो ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन वो ही कर पाएगा जो ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, अगर ये वाली बातें क्लियर हो गई तो मैं यहां पर कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो पढ़ाने को डाउट में एक साल लूंगा जब इसको थोड़ा पढ़ा दूं। पहला पॉइंट है, हमारे पास है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट कब बनते? तो आपका आंसर होगा लाइक एमसीक्यू। एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला है द्रव की प्रकृति, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके। यहां पे ये पूछने की कोशिश कर रहा है वाष्प दाब कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं हमारे पास वाष्प दाब कब होगा, वो डिपेंड करता है जैसे हमारे पास पानी है। अब यहां पर कणों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मैं बोल दूं अणुओं की, अगर मैं सांद्रता को बढ़ा देता, क्या करता? अणुओं की सांद्रता, अणुओं की अगर मैं सांद्रता को क्या कर देता? इंक्रीज कर देता। सांद्रता को क्या कर देता? बढ़ा देता। मतलब क्या हो जाता? गाढ़ा गाढ़ा हो जाता। क्या हो जाता मेरे भाई? गाढ़ा गाढ़ा हो जाता। मतलब अगर मैं अणुओं की सांद्रता को बढ़ा देता तो यहां पर एक बात तो कंफर्म थी, अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर यहां पर क्या हो जाता? आपस में जो आकर्षण बल है, क्या? जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल हमारा क्या हो जाता? जो आकर्षण बल है वो हमारा बढ़ जाता। यदि आकर्षण बल हमारे बढ़ जाता तो हमारे पास याद रखना, जो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है, क्या बाबू? जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है वो भी हमारे पास कैसी हो जाती? कम। अगर गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो हमारा वेग भी कम हो जाता अणुओं का। अगर हमारा वेग भी कम हो रहा है तो याद रखो कि यहां पर जो हमारे पास वाष्प दाब है, क्या बच्चे? जो हमारे पास वाष्प दाब है, वाष्प दाब भी क्या हो रहा होगा? कम। यही मैं उल्टा कर देता। सांद्रता अगर घटती तो आकर्षण बल कम होता, आकर्षण बल कम होता तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होती, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती तो हमारा वेग भी ज्यादा होता, अगर वेग भी ज्यादा होता तो याद रखना कि यहां पर हमारे पास वाष्प दाब भी ज्यादा होता। तो कहने का मतलब हमारे पास सेंटेंस क्या है, जरा ध्यान से सुनो। लिखा गया है द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी या होती है, होगी, तो वेग भी अधिक होगा और ये स्वतंत्र तल पर टक्कर तेजी से मार पाएंगे और वाष्प दाब भी अधिक होगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल में क्या लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा बेटा? जल्दी से देखो क्या लिखा। लिखा गया है जैसे पेट्रोल और स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए पेट्रोल और डीजल में किसका वाष्प दाब अधिक होगा? है ना, जल्दी से बताओ। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। क्या हमारे पास पेट्रोल, पेट्रोल हुआ, डीजल, क्या भैया? डा 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 डीजल में वाष्प दाब, वाष्प दाब किसका अधिक होगा? क्या बेटा? किसका अधिक होगा? किसका अधिक होगा? किसका अधिक होगा? किसका अधिक होगा? ठीक है भाई। पहला पहला ऑप्शन हमारे पास है पेट्रोल। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल। डीजल, डीजल, यहां पर डीजल लिखना है ना। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे। देखो पता चल गया ना। एक बच्चा कह रहा है डीजल, जो बच्चा डीजल कह रहा है बेटा तेरू अगले जन्म में, है ना, अगले के जन्म में तू काकरोच बनेगा, काकरोच। क्या बनेगा? काकरोच बनेगा। अगले जन्म में भाई तू काकरोच बनेगा, काकरोच। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? काकरोच बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोल बोल बोल, काकरोच बनेगा भाई। अगले जन्म में बेटा काकरोच बनेगा, काकरोच। क्या बनने वाला अगले जन्म में? काकरोच।
ठीक है भाई। एक बच्चा अभी भी कह रहा वाई, इस वाई के आंसर में इसको पहले मैं सटका दूं। अबे यार कैसी सड़ी सड़ी बातें करता है यार। अभी कॉमन सेंस लगा, डीजल छोड़ने पर क्या उड़ता है? नहीं उड़ता ना। लेकिन मैं पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दूं तो फुर्र हो जाता है, क्यों उड़ जाता है? तो पेट्रोल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा अणुओं के बीच इतना जोर से टक्कर मारते सारा का सारा वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना भैया? तो ऑप्शन नंबर ए देखो 85%, बी भी हमारे पास लगभग लगभग 17% दे रहे। शर्म नाम की कोई चीज है? नहीं है ना। चलो अभी ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है यस और नो? ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी पेट्रोल का होगा। चलो पी बना दे रहे शॉर्ट में। अब आ जाओ हमारे पास क्या हो गया, ताप। ताप को भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा बताओ, सिंपल सी भाषा में, एक बर्तन लिया, ये तो सारे बच्चे जान गए होंगे। एक बर्तन लिया बहुत अच्छे तरीके से, इस बर्तन में मैंने क्या भर रखा है सर? पानी। क्या भर रखा है? पानी। पानी जो हमने लिया, तो भैया पानी क्या होगा? जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी सर? बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ा तो वेग भी बढ़ा। हाँ या ना बोल? अगर वेग बढ़ा तो जो हमारे पास टक्कर है, मतलब अणुओं के बीच में जो टक्कर है वो भी बढ़ी। टक्कर बढ़ी तो वाष्प दाब भी बढ़ा। क्या? वाष्प दाब भी, वाष्प दाब भी बढ़ा। बोलो बात क्लियर है? हाँ या ना? इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा, वेग, टक्कर, वाष्प दाब सब बढ़ जाता है। कहने का मतलब है ताप जो होता है वाष्प दाब के, मैं अगर बोलूं तो जो हमारे पास ताप है वो हमारे वाष्प दाब के डायरेक्टली समानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा? समानुपाती। डायरेक्टली समानुपाती होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली समानुपाती होता है। डन है? चलो अब देखो यही बात हमारी यहां पर लिखी होगी। क्या लिखी होगी जल्दी से देखो। लिखा गया है ताप में वृद्धि होती है तो अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। वेग बढ़ने पर टक्करें भी तेज हो जाती हैं, इसलिए वाष्प दाब भी अधिक होता है। बात क्लियर है? एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको बात समझा दी, और केवल दो दो डब्बे बनाकर, दो दो डब्बे बनाकर, सॉरी एक डब्बा इसके लिए बनाया था। अणुओं के बीच की अगर मैं सांद्रता को बढ़ाऊंगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा, सॉरी सांद्रता अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा कम होगी, वेग कम होगा और हमारे पास क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ेगा। तो कहने का मतलब गतिज ऊर्जा पर ही डिपेंड करता है या वेग पर ही डिपेंड करता है कि हमारा वाष्प दाब कैसा। वेग ज्यादा, वाष्प दाब हमारा, है ना बेटा? वेग अगर हमारे पास क्या हो रहा है? ज्यादा, तो वाष्प दाब भी ज्यादा, वेग कम तो हमारा वाष्प दाब भी कम। राइट? तो यहां पर देखो ताप के लिए हमने सेम बताया, अगर मैं ताप बढ़ा, गतिज ऊर्जा, वेग और टक्कर सब बढ़ी और वाष्प दाब भी बढ़ा, तो ताप डायरेक्टली समानुपाती किसके हो गया? ताप के। वही हमने आपको ताप के एग्जांपल में भी बताया। ताप जैसे वृद्धि करोगे तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ी, वेग बढ़ा, टक्कर बढ़ी और उसमें लगने वाला वाष्प दाब भी हमारा बढ़ा। ठीक है? तो चलिए होपफुली आप लोगों की यहां तक बात क्लियर है। जल्दी से आप लोग मेरे को बात समझा दो। यस सर, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। बोल 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 बोल। जी भैया, जी भैया। कुछ तो डीजल की स्पेलिंग लिख रहे हैं लेकिन वो भी गलत। शर्मनाक बात कर दी है यार आपने। जल्दी से बोलो, यहां तक बात डन है? डन है ना भाई? ये सब नोट्स में बनाना है भाई। अब मैं डाउट बाद में देखूंगा, पहले मैं क्लियर तो कर लूं, पहले पहले क्लियर तो कर लूं इन बातों को, इन बातों को पहले क्लियर तो कर लूं पहले। अब हमारे पास आ जाता है द्रव द्रव विलयनों के लिए, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या आता है? द्रव द्रव विलयनों के लिए राउट का नियम। ये द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड, है ना बेटा? राउट्स लॉ। ये सर क्या होता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक को आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। पहले आप इतना देखो,
देख लिया? हाँ या ना? आए? लेकिन उससे पहले ताप में ही एक चीज थी यार। दब दब विलयनों के लिए वाष्प दाब कहाँ गया भाई? द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब तो है ही नहीं यहाँ पे। रुक जाना, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब, ये हेडिंग बनाओ। द्रव 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 विलयनों के लिए, विलयनों के लिए, विलयनों के लिए वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या करेंगे? वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयनों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वाष्प दाब होना चाहिए। सर ये वाष्प दाब क्या होता है, कैसे वर्किंग करेगा, इसको आप लोग जरा नोटिस करिएगा। ठीक है, चलो। अब ये सर कैसे काम करेगा, पहले आपको मैं यही समझा दूं। सर मान लेते हैं द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं फिर से मैं अगर एक वीकर लेता, क्या लेता? एक वीकर लेता बहुत ही अच्छा सा। इस वीकर में अगर आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता, क्या करता बाबू, ध्यान से समझाने की कोशिश करता। एक ए होता और दूसरा क्या होता? बी। एक ए होता, दूसरा क्या होता? बी। ए को अगर हम देखते तो ए हमारा द्रव होता और बी भी हमारा क्या होता? द्रव होता। क्या होता? द्रव होता। ए और बी दोनों के दोनों द्रव हैं। अगर मैं इसके ए के कण पर आंशिक दाब लगाता हूं, क्या लगाता हूं? अगर मैं आंशिक दाब लगाऊं तो क्या मैं इसको पीए नहीं कह सकता? अगर इस बी पर क्या लगाऊं बेटा? यही आंशिक दाब लगाता हूं, क्या लगाता हूं? इस बी कण पर आंशिक दाब लगाता तो क्या मैं इसको पीबी नहीं बोलता? बोलो हाँ या ना? अगर ये आप पीबी बोल ही लेते तो क्या मैं अगर कुल दाब बोलता, कुल वाष्प दाब बोलता, कुल वाष्प दाब, इससे क्वेश्चन बनेगा आगे। कुल वाष्प दाब बोलता तो पी बराबर क्या आप लोग? पी ए प्लस पी बी नहीं बोलते? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? डन, इतनी बात देखो जरा, जल्दी से देखो क्या मैंने आपको जो बताया वो लिखा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप एक लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? माना एक, क्या बेटा? वाष्पशील। क्या लिखोगे? माना एक, माना एक वाष्पशील, माना एक वाष्पशील बिलियन में दो घटक है ना, या बिलियन में, है ना बेटा, एक वाष्पशील विलियन में, विलियन में, विलियन में। अब देखो एक विलियन लिया, उसमें क्या? दो द्रव में, दो द्रव, दो द्रव ए व बी, ए व बी हैं, ए व बी हैं। वही लैंग्वेज लिख रहा है जो उसमें दे रखा है। तो एक बर्तन लिया है, एक बिलियन है, वो वाष्पशील बिलियन है, उसमें दो द्रव लिया गया है, ए और बी, जिनसे आंशिक आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, जिनके, जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब हमारे पास पी ए व, पी ए व पी बी है। ठीक है, तथा कुल वाष्प दाब, तथा कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब हमारे पास क्या हो जाएगा? सेम, पी बराबर, या पीटी भी लिख सकते हो, पी ए प्लस पी बी। डन है, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, दिमाग में उतारो। तो यहां पर हमारा टोटल ए और बी जो मिलाया गया था, ए और बी जैसे ही हमने मिलाया था, ए और बी जैसे ही मिलाया था, तो ये क्या बन गया था? तो एक ये बन गया था विलियन। क्या बन गया था? विलियन। जल्दी से नोट करो फटाक से, जल्दी से। मैं साइड हुआ जा रहा हूं भाई, जल्दी से नोट कर लो, चट्ट सीना, चट्ट सीना। हो गया?
नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, आओ 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 आओ। अब आप लोगों को लेके चलते हैं यहाँ पर, अब आपको ये वाली बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये कैसे आ जाएंगी जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता सेम उसी तरीके से कि अगर हमारे पास एक बर्तन होता, अगर एक बर्तन होता और उसमें एक ए और दूसरा बी थे और दोनों के दोनों द्रव थे, तो अगर एक और ए है निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब, तो अगर मैं इसका आंशिक दाब लेता इसका, तो हमारा पी भी कहलाता, और इसका आंशिक दाब लेता तो पी भी कहलाता। ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक, किसी द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती। तो इसका जो अगर मोल प्रभाव होगा तो वो चाई ए होगा, और इसका जो मोल प्रभाव होगा वो चाई बी, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती। अगर मैं ये बोल देता पी ए समानुपाती चाई ए के होते हैं, और या मैं ये बोल देता कि जो पी बी होता है समानुपाती चाई बी को होता। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर देखता तो यहां पर आप लिख सकते हैं समानुपाती को उठा के पी ए बराबर लिया जाता है पी नॉट ए इंटू चाई ए, और यहां पर लिखा जाता है पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू चाई बी लिया जाता है। फिर इसके बाद मैं एक चीज और लिखूंगा, जहां ए पी नॉट ए बराबर क्या लिखोगे, ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध क्या बेटा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, क्या, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। सेम एज वेल एज आप पी नॉट बी को लिखोगे, पी नॉट बी बराबर क्या होता है, बी का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्या लिखोगे, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्या लिखोगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर है? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, ये बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है ना, क्लियर है? इतना समझ गए? अगर आप इतना समझ गए तो अगर मैं यही चीज एक चीज और लिखता, कुल वाष्प दाब बराबर, तो आप क्या लिखते सर? अगर मैं लिखता कुल वाष्प दाब बराबर, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता, P बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है। अगर मैं पी ए और पी बी की वैल्यू देखता तो ये और ये, तो मैं अगर देखता तो इसमें मैं क्या लिख पाता सर, मैं ये लिख पाता सर, या हमारे पास P बराबर पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी, दैट्स इट। ये आपका हो गया फाइनल फार्मूला। क्या हो गया सर? ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। डन है सर? देख लो, ठीक है। अब यहां पर वाष्प दाब और मोल प्रभाव के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। वो ग्राफ मैं बनाऊं या एनसीईआरटी दिखा दूं? ठीक है, बनाऊं या एनसीईआरटी दिखा दूं? चलो बना देते हैं। आप कहोगे सर फालतू का टाइम लगाया है ना, चलो समझा देते। देखो ग्राफ एकदम बहुत ही इजी सा। यहां पर हमारे पास इधर पे मोल प्रभाव होगा, मोल प्रभाव है ना, और यहां पर हमारे पास क्या होगा सर, वाष्प दाब। यहां पर हमारे पास क्या होगा, वाष्प दाब। ये ग्राफ है। अब यहां पर जरा नोटिस करेंगे, यहां पर हमारे पास चाई ए 0 है, तो यहां पर चाई बी जो सॉरी जो चाई ए होगा वो चाई ए कितना होगा, 1। अगर हमने चाई बी बराबर यहाँ 1 ले रखा है तो यहाँ हम चाई बी को कितना रखेंगे सर, 0। सर हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चाई और चाई बी को जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए, चाई ए चाई बी को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 1। अगर मैं देखूं 0 से कितना हो रहा, 1, तो इसका मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ ग्राफ होना चाहिए। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? अगर आप बात ध्यान से देखें, इधर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 से कितना हो रहा है, 0, इसका मतलब घट रहा है, तो ये घटता हुआ होना चाहिए। डन? और ठीक है ना? अगर मैं ये बात करूं कि हमें अगर कुल प्रेशर देखना है तो ये कैसा, इनको जोड़ दो आपस में, ठीक है ना? तो इसका लिए हम क्या बोल सकते हैं सर, इसके लिए ये हमारे पास पी नॉट ए है और ये वाला हमारे पास पी नॉट बी है। अगर हमें इस बात को ध्यान से देखें तो जल्दी से देखेंगे कि सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल प्रेशर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। एक चीज ये होगी। अगर मैं इनको दिखाने की कोशिश करता, संबोधित करता कि अगर ये वाला ए वाली लाइन है तो इसको हम लोग क्या लिखते, तो आप बोलते सर जो पी ए होता है या पी नॉट ए होता है
है ना। इसको क्या लिखते जल्दी से देखो, इसको आप क्या लिखते, इसको आप लोग क्या लिखते, इसको आप लिखते P बराबर, है ना बेटा, इसको लिखते P नॉट A इंटू चाई ए, चाई ए। देखो जल्दी से, जल्दी से देखो, जल्दी से, जल्दी से फटाफट, जल्दी से देखो, जल्दी से, हाँ या ना। और इसको अगर देखते तो ये क्या हो जाएगा, पी बी बराबर P नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ए नहीं लगा तो आप ए लगा दो, डन, बन गया ग्राफ। तो ये मोल प्रवाह और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आप इन दोनों ग्राफों को अच्छे से देख सकते हो। ठीक, दोबारा से बता रहे, ये मोल प्रवाह है, चाहिए चाई बी, ठीक है, चाहिए चाई जीरो, चाई वन, चाई बी, मतलब चाहिए चाई बी को जोड़ोगे एक, चाहिए चाई बी को जोड़ोगे एक। अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो जीरो से एक हो रहा मतलब बढ़ रहा है, एक से जीरो हो रहा मतलब घट रहा है। दोनों लाइनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास कुल दाब, ये पी ए वाली है तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू चाहिए, ये बी वाली है तो पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू चाहिए, खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट, है ना। हर एक चीज को मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमारे पास राउल्ट की सीमाएं होती हैं। पहला, आपको क्वेश्चन बनने से पहले मैं हर एक बात को तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये केवल तनु विलयनों पर कार्य करेगी, मतलब ऐसा विलयन जो पतला हो, ठीक है ना। ऐसे विलयनों पर कार्य करेगी जो केवल केवल कैसा हो, अति तनु, मतलब बहुत ज्यादा पतले विलयन पर ही काम करेगी। दूसरा, ये एनटीपी पर, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है सर। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता तो मैं बोलता सामान्य ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब, ताप और दाब, ताप और दाब। तो ये हो गया। अब मैं ये दोनों घटक पे कैसे होना चाहिए, आवाष्पशील, है ना, जो खुला छोड़ने पर, जो खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर ना उड़े, मतलब जो उड़े ना, ठीक है ना भैया, खुला छोड़ने पर। अब विलेय जो है बेटा, विलेय विलायक में संगुणित या वियोजित, संगुणित का मतलब और वियोजित का मतलब, ना टूटे ना जोड़े। अब जैसे मैं लिख देता यहां पर होता ए प्लस बी, तो ये जुड़ जाता ए और बी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये संगुणित का मतलब। वियोजित का मतलब कैसा, अगर ये लिखा होता ए बी और पता चला वो टूट गया, ए पॉजिटिव प्लस बी निगेटिव, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। संगुणित या वियोजित, ना टूटे ना जोड़े। एनटीपी पर कैसा होना चाहिए, आवासशील, नॉर्मल अवस्था में उड़ना नहीं चाहिए, खुला छोड़ने पर कोई भी द्रव। नेक्स्ट आ जाता है ये अति तनु विलयनों पर कार्य करेगा, मतलब जो बहुत ज्यादा पतला होगा उस पर ही काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्लियर है, रिपीट अगेन ऑल पॉइंट्स, जल्दी से, ठीक है भाई। इधर देखो, सारे पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। पहला, वाष्पन क्या होता है। वाष्पन मोटा मोटा हमको ये समझ में आया, कोई जब द्रव अपनी गैस अवस्था में बदल जाए, जब उस पर ऊष्मा दे दें, हीट दे दें, तो वो द्रव नॉर्मल अवस्था किस में बदल जाता है, लिक्विड द्रव अवस्था में बदले, वो वाष्पन है। हमने वाष्प दाब क्या बताया, तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर समझाया। यहाँ पर बंद बर्तन में, सर्वप्रथम बंद बर्तन को जब मैं उस बर्तन में पानी को गर्म कराता हूं तो शुरुआत में वाष्पन का वेग ज्यादा होता है और संघनन का वेग कम होता है, तथा कुछ समय पश्चात हमारा संघनन का वेग जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, वाष्पन का वेग कम हो जाता है। फिर और अधिक समय बाद हमको क्या देखने को मिलता है, वाष्पन और संघनन का वेग दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, एक स्टेट ये। फिर मैंने अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखा तो हमने क्या लिखा कि जो द्रव का वाष्प हो जाता है ना, जो हमारा द्रव होता है और जो वाष्प होता है उसके बीच में अगर साम्य स्थापित हो जाती है तो वो अपने आप में एक तरीके के वाष्प दाब है। फिर मैंने आपको और लैंग्वेज में समझाया कि अगर हमारा ब्राउनी गति करता है कोई, अगर हमारा जल या पानी ब्राउनी गति करता, टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, तो वो वाष्प में बदलने के लिए द्रव का दाब जो होता है, वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितनी जोर जोर से टक्कर मारता है वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक पॉइंट और पढ़ाया कि वाष्प दाब जो होता है होने पर द्रव के जो अणु होते हैं वो बहुत कम वाष्पित होते हैं। वाष्पित क्यों कम होते हैं, क्योंकि ऊपर जो जोर जोर से टक्कर मारते हैं तो उसका वायुमंडलीय दाब अपुज करता है, मतलब मैं बोलूं तो उसको क्या करता है सर,
विरोध करता है। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई दिया, ये द्रव की प्रकृति मैंने आपको समझाई यहाँ से, है ना बेटा। द्रव की प्रकृति यहाँ से समझाई कैसे, मैंने आपको बताया कि अणुओं की सांद्रता हम बढ़ा रहे हैं, सांद्रता बढ़ने पर तो उनका आकर्षण बल बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा वेग कम हो जाएंगे, जिससे हमारा वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र तल पर जोर जोर से टक्करे नहीं मार पाएगा। तो ये मैंने समझाया। फिर हमारे पास एक पॉइंट आया कि ताप बढ़ाएंगे तो सीधी सीधी बात है गतिज ऊर्जा, यहां पर मैंने लिखने की कोशिश करी, अगर मैं द्रव का ताप बढ़ाऊंगा तो उसका गतिज ऊर्जा, वेग और टक्करें सब बढ़ जाएगा, तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, तो समानुपाती हो गया। फिर मैंने आपका द्रव द्रव वाष्प दाब कैसे समझाया कि एक बर्तन में दो द्रव हैं, ए और बी है, तो अगर मैं ए पर आंशिक वाष्प दाब लगाऊंगा तो पी ए, बी पर लगाऊंगा तो पी बी। अगर मैं दोनों बर्तनों को कुल वाष्प दाब जोड़ दूं तो पी ए प्लस पी बी, दोनों बर्तन की बात तो है, एक बर्तन में ही तो दो वाष्प दाब लग रहे हैं, पी और पी बी जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब हो जाएंगे, जो कि मैंने यहां पर लिखा। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि यहां पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, अब जैसे द्रव में आंशिक वाष्प दाब पी ए है और पीबी, जब दो घटक है तो पी और पीबी, तो आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोलों के मोल प्रभाज के समानुपाती, ठीक है। तो अगर ए है तो ए का मोल प्रभाज चाहिए हो जाएगा, तो एक दूसरे के समानुपाती। फिर हमने इसको तोड़ा, हमने बताया पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट बी होता है। फिर मैंने कुल को इसमें कुल वाष्प दाब जोड़ा, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया पी नॉट ए, पी नॉट, है ना बेटा, क्या पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी, इससे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। फिर मैंने ग्राफ खींचा और ग्राफ को मैंने बताया, और ये मैंने पढ़ाई सीमा जस्ट हाल रिसेंट में। अभी बताओ क्लियर है यहाँ तक, किसी भी बच्चों को कोई भी आपत्तिजनक असुविधा बताइए। खिलाफ देखो अब चलेगी ऐसी जैसी आपको दिख रही, एज वेल एज टू सीरियस, थोड़ा हंसी मजाक, बाकी ऐसी। आप ये सोच रहे हो हंसी मजाक दस्तूर चलता रहेगा तो फिर गलत बात। मुझे पता है कि मुझे अपने, हाँ डायग्राम बनाना है, नो डाउट, नो डाउट कि आपको नहीं बनाना है। मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बनाना ही पड़ेगा, उसमें सोचने वाली क्या बात है। आप सोचते हो क्या भैया बोलेंगे तो बनाएंगे, अरे भैया हमने ग्राफ बनाया है तो इसका मतलब है बनाना है। जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी देख लो, कोई दिक्कत। यस सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। हर बच्चे का एक ही कमेंट आ रहा है, मुझे जानकर खुशी हो रही कि बच्चों का यही एक आंसर है कि सर, है ना, अच्छी बात है कि यहाँ पर क्लियर है, अच्छी बात है कि यहाँ पर ये बात क्लियर है कि आप लोग ये बोलो क्लियर है। मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। राउल्ट का नियम पढ़ाया जाएगा पागलों, ये कुछ चीजें हैं सब पढ़ो, स्कूल की तरीके थोड़ी काम चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, आपसे क्वेश्चन है, पूछो, खुद से पूछो और बताइए। अगर मैं ये बोलूं ताप, क्या लिखा गया, वाष्प दाब, ताप क्रम बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर जल्दी से बताओ वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से, अरे बोलना शुरू करना यार। मैंने क्या लिखा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या लिखा गया है, वाष्प दाब पर ताप क्रम बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ेगा घटेगा, सारे बच्चों ने बढ़ाया, बढ़ेगा, तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन बताओ, खुले बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर में रखा उच्च ताप पर, है ना, उच्च ताप पर पकता है क्यों, जल्दी से बताओ। क्योंकि आप जानते हैं कुकर के अंदर जो हमारा वाष्प दाब होता है वो अत्यधिक हो जाता है, राइट। ऐसे ही तो कुछ बताना चाह रहे हो, ऐसे ही तो कुछ बोलना चाह रहे हो जो मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से देखो क्या लेगा, चूंकि कुकर के अंदर का दाब अधिक होने के कारण उच्च ताप पर हो जाता है, राइट। क्लियर है ना, होपफुली आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, लिखा गया बंद बर्तन में रखे किसी द्रव का वाष्प दाब निर्भर करेगा, बंद बर्तन पर, बंद बर्तन पर हमारे पास जो लिखा गया वाष्प दाब निर्भर करेगा ताप पर, द्रव की मात्रा पर, या पात्र के क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ, देखकर ही पता चल गया होगा किस पर करेगा, जल्दी से बताइए, लिखो न लिखो, ये आंखें खोलती हैं, जल्दी से करो, जल्दी से करो, और फिर करो, हूँ, हा। सभी को पता है किस पर करेगा भैया, ताप पर। से क्या फर्क पड़ता है, द्रव की मात्रा कितनी, पात का क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ता है, वो तो बंद ही है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहले ही तो सही होगा। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर, आपने बोला सर ए, तो मैंने मान लिया,
लगभग लगभग 80% बच्चों ने दिया, बहुत अच्छी बात है। इस बैच में पढ़ के आप 80% दे रहे हैं, और इससे क्या ही बड़ी बात हो सकती है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा गया है तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से दाब, वाष्प दाब का अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अच्छा। वाष्प दाब का अपेक्षक अवनमन विलय के मूल प्रभाज बराबर। अच्छा। वाष्प दाब का अपेक्षक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अच्छा। विलयन का वाष्प दाब विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब ये बताओ यार, मेरा एक्चुअल में पानी खत्म हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि बुद्धि काम नहीं कर रही सर, बुद्धि काम नहीं कर रही। बेटा अपेक्षिक अवनमन बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, अपेक्षिक अवनमन बोलेंगे। तो यहाँ पर बात अपेक्षिक अवनमन की रहेगी, ठीक है। तो लगभग हमारे पास ये देने वाले कम थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन बताओ, ये अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसका है, बताओ सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक किसका होगा, जल्दी से बताओ, हम देख के बता सकते हैं। पहले इनके दोनों के फार्मूला लिख दूं। इसका यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, या NH2 का होल ट्वाइस CO लिख सकते हो। ग्लूकोज C6H12O6। अब ये तो लिखा ही हुआ है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं, 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 नहीं तो आपकी खैर नहीं। इसका चौथा क्यों दे रहे हैं बेटा, यहां पर आयनों की मात्रा देखनी पड़ेगी। इसको तोड़ोगे तो BA, और यहां पर अगर इसको तोड़ोगे क्या टूटेगा, BA डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो दो और एक कितना है, तीन, तीन अणु यहां पर है। इधर अगर इसको तोड़ोगे तो Mg डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो एक अणु, एक अणु, कितने अणु है यहाँ पर, दो, तो यहाँ पर तीन है। इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये विद्युत अनपघट्ट है, ये जब विद्युत अनपघट्ट है तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें अणु की संख्या तीन है आयनों की, यहाँ पर आयनों की अणुओं की संख्या कितनी है, दो। तो कितने में ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा तीसरे में ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ 10% आंसर दिए बुड़बकों। विद्युत अनपघट्ट को तोड़ ही नहीं सकते ना यार, देखना पड़ेगा। निम्न में से किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम। विद्युत अनपघट्ट को तोड़ ही नहीं सकते ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और ये फिर सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 होता है। और ये NS, अगर इसको तोड़ोगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसको तोड़ोगे तो 2KCl, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब मैंने लिख दिया, आप बताओ। अभी ना बता पाए तो अब गए काम से, फिर गलत बता रहे हो, फिर गलत बता रहे हो। अब आप घोंचू नंदन रहोगे क्या। इसमें कितने आयन हो गए, एक और एक कितने हो गए, दो। और यहाँ पर कितना, दो और एक कितना है, तीन। तो भैया जब तीन है तो यहाँ पर तीन पे लगाओगे ना। जल्दी से बताओ। न 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 न। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अधिक देखना होता है, क्या देखना होता है, अधिक। लो 15% दी, हाउ के दे दियो सी में तो दो ही थे। ठीक है भैया, चलो 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 चलो। अब सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं, ठीक है। होमवर्क में आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है कंप्लीट रिवीजन करके बैठिए, पीछे क्लास का भी, पीछे क्लास का भी, ठीक है। ये डाउट अगर लग रहा होगा तो देख ले रहे हैं। भैया ग्राफ उल्टा लिखा है, ग्राफ में उल्टा लिखा है, क्या लिखा उल्टा, उल्टा क्या लिखा है, कहाँ उल्टा लिखा, उल्टा नहीं लिखा, सही लिखा। ये हमारी बी की लाइन है, ये पी ए की लाइन। कुछ समझ में नहीं आया, एक बच्चा है, कौन है, नाम इनका है यश प्रताप सिंह। यार ठाकुरों की नाक कटवा रहा मेरा भाई।
अवनमन क्या होता है? देखो, एक होता अवनमन, एक होता उन्नयन। एक अवनमन का मतलब घटना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। ठीक है ना? हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ाया गया आपके मास्टर ने, है ना? कोई बात नहीं, फिर से बता दिया। अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना। उन्नयन का मतलब बढ़ना। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो उन्नयन, ऐसे देख रहे हैं तो अवनमन। अर्नव क्या कहना चाह रहे? पूरी बात गलत पढ़ा था मैंने, पूछा था हिंदी लॉ में हम मूल प्रभाज को रख सकते हैं मोलरता। हेनरी लॉ में हम क्या बात कर रहे हैं? हेनरी लॉ में हम बात कर रहे हैं, हम गैस की घुलनशीलता की बात कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे हमारी किसकी बात कर रहा है? वो सांद्रता की बात करता है, विलेय की बात करता है। हैं? वो गैस में हम उसमें कहाँ घोल रहे होते हैं? कैसे रख लोगे अर्नव? हाँ, डेफिनेशन के साथ फिगर बनाओगे अगर आया तो। ठीक है, तो अभी क्लास को हम यहीं समापन करते हैं, और क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू रहिए, और बैकलॉग मत होने दीजिएगा। कल सैटरडे, कल आपके साथ करेंगे वीडियो कॉल। तब तक के लिए सारे बच्चों को हमारा ढेर सारा प्रणाम। लव यू टू ऑल।